प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश चंद्र सैनी, व्याख्याता संस्कृत साहित्य, महिला महाविद्यालय बांदीकुई। महिला महाविद्यालय बांदीकुई जिला दौसा ऑनलाइन क्लासेस बीए सेकेंड ईयर विषय संस्कृत में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गाइड्स बीए पार्ट फर्स्ट में आपका ये प्रथम क्लास है और इस कक्षा में सामान्य रूप से जब हम बीए द्वितीय वर्ष में आए हैं तो बीए द्वितीय वर्ष में निश्चित रूप से हमें अगले वर्ष में पढ़ने वाली बुक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कोर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय में कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिनको हमें पढ़ना है और वो पुस्तकें कितने नंबर की होगी। पुस्तकों के नाम बताऊं उनसे पहले मैं आपको सामान्य जानकारी दे देता हूं। प्रत्येक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 होंगे और पूर्णांक 100 होंगे और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। परीक्षा का माध्यम जो है वो हिंदी अंग्रेजी, परंतु केवल हिंदी में ही बनाया जाएगा और परीक्षार्थी को छूट होगी कि वह हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी में किसी एक भाषा में उत्तर दे। यदि परीक्षक ने किसी प्रश्न विशेष के लिए भाषा का निर्देश कर दिया है तो उस प्रश्न का उत्तर उसी भाषा में देना अनिवार्य होगा। मतलब ये कि यदि आपने संस्कृत विषय लिया है और उसमें संस्कृत में उत्तर अपेक्षित है, प्रश्नकर्ता ने संस्कृत में उत्तर चाहा है तो आपको संस्कृत में ही उत्तर देना होगा। तो परीक्षा योजना में दोनों जो प्रश्न पत्र हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, इन दोनों को मिला करके पास होने के लिए 72 नंबर लाने अनिवार्य हैं। अर्थात 200 में से 72 अंक यदि आप लेकर के आती हैं तो आप पास होंगे, अगली कक्षा में आप प्रमोट होंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंक का और इसी प्रकार से द्वितीय प्रश्न पत्र भी 100 अंक का। तो प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर के हम बात कर लेते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो है, इस प्रथम प्रश्न पत्र में जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो पाठ्य पुस्तकें निम्न प्रकार से हैं। इस प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है वैदिक साहित्य, गद्य साहित्य एवं व्याकरण। इसमें पहली पुस्तक का नाम है वैदिक सुक्त मंजरी, ये आपके 20 अंक की होगी। कठोपनिषद, ये 10 अंक की। सुखनासोपदेश, ये बाणभट्टकृत मंजरी कादंबरी से इसको लिया गया है और इसका सुखनास उपदेश वाला भाग ही चलेगा जो 25 अंक का होगा। वैदिक साहित्य का इतिहास 15 अंक का और लघु सिद्धांत कौमुदी, अजंत और हलंत प्रकरण 30 अंक के होंगे। इसी प्रकार से जो ये हमारी पुस्तकें हैं और पुस्तकों में जो ये अंक का विभाजन दिया है, इसमें लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न दोनों मिला करके कितने प्रश्न इसमें पूछे जाने हैं और कितने अंक के पूछे जाने हैं, तो इस सारणी से हम उनको समझ सकते हैं। तो इस सारणी से सबसे पहले समझने के लिए हम देखते हैं कि वैदिक सुक्त मंजरी, जिसको ऋग्वेद कहा है, ये हमारे 20 नंबर की आने वाली है। इसमें लघुतरात्मक प्रश्न 2 और निबंधात्मक प्रश्न 2 इस प्रकार से पूछा जाएगा। लघुतरात्मक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, इसलिए 4 अंक के लघुतरात्मक प्रश्न होंगे और निबंधात्मक प्रश्न 16 अंक के होंगे। कठोपनिषद की यदि बात करते हैं तो 2 लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और 1 निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो 10 नंबर की होगी। सुखनासोपदेश में 3 लघुतरात्मक प्रश्न और 3 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से सुखनासोपदेश 25 अंक की। वैदिक साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, इसमें भी लघुतरात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे और 1 निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से यह 4 + 11 = 15 अंक की होगी। इसी प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी की यदि हम बात करते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत और हलंत प्रकरण है। तो अजंत प्रकरण में से लघुतरात्मक 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से हलंत प्रकरण में भी लघुतरात्मक 3 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका अंक भार होता है 6 और 2 अर्थात 4, 2 अजंत से और 2 हलंत प्रकरण से निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका अंक भार होता है 9 + 9। तो इस प्रकार से 6 + 9 और 6 + 9 = 30। लघु सिद्धांत कौमुदी 30 अंक की। तो यदि हम
सारे अंकों को लघुतरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों को जोड़ करके एक साथ में बात करें तो लघुतरात्मक प्रश्न कुल प्रथम प्रश्न पत्र में 15 होंगे जिनका अंक भार 30 होगा। निबंधात्मक प्रश्न 10 होंगे जिनका अंक भार 70 होगा। इसी प्रकार से हम द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में का नाम है नाटक, छंद, अलंकार एवं संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसका भी अंक भार 100 है। इसमें जो बुक्स हैं, जो पुस्तकें हैं, वो अभिज्ञान शाकुंतलम 45 अंक की पूछी जाएगी। छंद 10 अंक के आएंगे इसमें, जो छंद हैं वो, और अलंकार हैं वो भी 10 अंक के आएंगे। संस्कृत साहित्य का इतिहास 25 अंक का, और हिंदी अनुवाद अर्थात अनुवाद जो है हिंदी से संस्कृत, ये 10 अंक का पूछा जाएगा। सारणी के माध्यम से समझते हैं इन सारी चीज़ों को। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे लघुतरात्मक, जो 10 अंक के होंगे। इसी प्रकार निबंधात्मक 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 35 अंक के होंगे। यदि हम छंद की बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर एक लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक का, और एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा 8 अंक का। इस प्रकार से छंद 10 नंबर के होंगे। अलंकार की यदि हम बात करते हैं तो काव्य दीपिका के अष्टम शिखा के आधार पर जो अलंकार है, वो अलंकार में से भी निबंधात्मक प्रश्न 1 पूछा जाएगा और लघुतरात्मक प्रश्न भी 1 पूछा जाएगा, जिसका अंक भार भी 10 होगा। संस्कृत साहित्य के इतिहास की बात करें तो इसमें लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं वो 8-16 नंबर के। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में छोटे प्रश्न हैं वो बनते हैं, और छोटे प्रश्नों को हमें अच्छी प्रकार से देखना चाहिए। जब आप संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ो तो उसमें छोटे प्रश्नों को निश्चित रूप से हमें कॉट कर लेना चाहिए, अंडरलाइन करके उनका ध्यान रखना चाहिए। एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा 9 अंक का। इस प्रकार से 16 + 9 = 25 अंक की संस्कृत साहित्य का इतिहास होगा। अनुवाद की यदि बात करें तो अनुवाद में आपको 10 हिंदी के वाक्य दे दिए जाएंगे। उन 10 हिंदी के वाक्यों में से आपको 5 करने हैं, और प्रत्येक जो वाक्य होगा उसका अंक भार होगा 2। इस प्रकार से एक प्रश्न जो पूछा गया है उस एक प्रश्न में 5 अनुवाद होंगे जो 10 नंबर के होंगे। इस प्रकार से यदि हम द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो उसमें जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो कुल 15 पूछे जाएंगे जिनका अंक भार 30 होगा, और निबंधात्मक प्रश्न 7 पूछे जाएंगे जिनका अंक भार 70 होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को बहुत अच्छे से ये तैयारी करनी है। ये द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है। आशा है आपको पाठ्यक्रम समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।